हो या फिर नहीं किया हो। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने जो है स्कूल में ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया है या ज़्यादा वो और ही कर रखा है और अभी तक कोई भी कंप्यूटर कोर्स नहीं सीखा है, तो वो लोग ये सब हम बुक में भी पढ़ते हैं, तो वो चीज़ पहले आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा कंप्यूटर इंट्रोडक्शन के बारे में। उसके बाद यहाँ होगा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में बताया जाएगा, जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ये सब। उसके बाद इसके अंदर होगा इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के अंदर भी इसी तरह के डिवाइस आते हैं, जैसे कीबोर्ड आ जाता है, माउस आ जाता है, यानी कि जिससे हम कंप्यूटर को कोई आदेश देते हैं, कमांड देते हैं काम करने के लिए। उसके बाद आता है आउटपुट डिवाइस, वो डिवाइस जिससे हमें कुछ मिलता है, जैसे कि प्रिंटर। प्रिंटर से हम कोई भी चीज़ प्रिंट करते हैं तो हमें वापस जो है प्रिंट करके एक कागज़ मिल जाता है, तो वो होता है हमारा आउटपुट डिवाइस। और स्पीकर जो कि हमें कोई भी साउंड या गाने या कुछ भी सुनाता है। उसके बाद आता है प्रोसेसिंग यूनिट। और उसके बाद आता है हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का जनरेशन के बारे में, पहले के कंप्यूटर कैसे थे, अब के कंप्यूटर कैसे हैं और क्या क्या चेंजेस हुआ है उनके बीच, ये सभी चीज़ों के बारे में। और उसके बाद होता है मेमोरी डिवाइस के बारे में, यानी कि मेमोरी के बारे में, जैसे रैम हो गया, रोम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, सेकेंडरी मेमोरी कौन से होते हैं, प्राइमरी मेमोरी कौन से होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं। उसके बाद आता है प्रोसेसिंग यूनिट हो गया। और उसके बाद आता है विंडो ओवरव्यू, यानी कि विंडो कैसे चलाते हैं। जैसे मान लीजिए विंडो 7 है किसी के कंप्यूटर में, किसी के कंप्यूटर में विंडो 8 है, 10 है, तो उनमें क्या फ़र्क है और कैसे उन्हें चलाते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिलता है। उसके बाद आता है फुल फॉर्म ऑफ रिलेटेड टू कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म होंगे कुछ, जैसे कि ALU हो गया, CU हो गया, ठीक है, रैम हो गया, इन सब चीज़ों के जो है फुल फॉर्म होते हैं। बहुत सारे फुल फॉर्म इसके अंदर आपको कराया जाता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में अलग अलग तरीके से फुल फॉर्म कराते हैं, किसी में 50 तो किसी में 100, 150, यानी कि फुल फॉर्म का कोई लिमिट नहीं है, आप जितना ज़्यादा चाहे मेन फुल फॉर्म करा सकते हैं। उसके बाद आता है वायरस और एंटीवायरस के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कंप्यूटर में अगर वायरस आ जाए तो हमारा जितना भी डाटा है, फाइल है, फोल्डर है, वो सभी चीज़ें खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो वो होता है वायरस और एंटीवायरस के कारण। तो जानते हैं कि वायरस को भगाने के लिए क्या सॉफ्टवेयर के बारे में, आप जानते हैं कि क्या क्या सॉफ्टवेयर इसके अंदर सिखाया जाएगा। तो सबसे